अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। पिछली वीडियो में हमने 4 लाइन पेपर बनाना सीखा था, जिसके अंदर हम आसानी के साथ इंग्लिश लिख सकते हैं। ये वीडियो हमने एक कमेंट रिक्वेस्ट पर बनाई थी। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे और इसके अलावा डॉक्यूमेंट को सेव करना भी सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हमें टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए खुद से कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें खुद से लिखे लिखाए पैराग्राफ दे दे जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें, तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसके बाद हम पैराग्राफ की तादाद लिखेंगे। हम जितने पैराग्राफ लिखे हुए चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में 4 पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएं। इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब हर एक पैराग्राफ कितनी लाइनों पर मुश्तमिल हो हम वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 4 पैराग्राफ लिखे हुए हमें दे देगा, जिसको हम अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको एक बार फिर लिखता हूँ। मैं इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। इस बार मैं एक पैराग्राफ चाहता हूँ, कोमा लगाता हूँ और ये एक पैरा 5 लाइनों पर मुश्तमिल हो और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। तो 5 लाइनों पर मुश्तमिल पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कई तरीके हैं। अगर मैं इस तमाम टेक्स्ट को, जितना भी टेक्स्ट लिख चुका हूँ, सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए की प्रेस करूंगा तो तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीख रहे हैं कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है। अब मैं इस तमाम टेक्स्ट को अगर अनसिलेक्ट करना चाहता हूं, तो इंसर्शन पॉइंटर को किसी भी जगह पर लेकर आऊंगा और माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो तमाम टेक्स्ट अनसिलेक्ट हो जाएगा। मैंने अपने इंसर्शन पॉइंटर को एक पेंसिल की शेप दे रखी है, जिसके गिर्द गोल दायरा मूव कर रहा है। अब ये था मेरा इंसर्शन पॉइंटर और जहां पर मेरा इंसर्शन पॉइंटर मूव किया, उसके साथ ये जो एक लाइन ब्लिंक कर रही है, यानी दूसरे पैराग्राफ के आखिर में, ये है हमारा कर्सर। अगर मैं तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल ए की प्रेस करूंगा। इसके अलावा अगर मैं किसी खास मखसूस जगह को, मखसूस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, यानी मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूं, बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं अपने इंसर्शन पॉइंटर को या तो पैराग्राफ के आखिरी में लेकर आऊंगा या फिर शुरू में। अगर मैं शुरू से सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इंसर्शन पॉइंटर को यहां पर लेकर आऊंगा और माउस के लेफ्ट बटन से इसको दबाते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, यानी क्लिक एंड ड्रैग करूंगा। जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं वहां तक जाकर माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दूंगा तो मेरा पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूं
तो मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर पैराग्राफ के आखिर से शुरू करना चाहें तो आखिर से क्लिक एंड ड्रैग शुरू की तरफ करें। अगर मैं हाफ पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं व्हेन यू से न्यू थीम तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, या फिर मैं इसको अनसेलेक्ट करके व्हेन से नीचे की तरफ क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। तो ये था टेक्स्ट का दूसरा तरीका जैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके आखिर में क्लिक करें। जैसे ही कर्सर पैराग्राफ के आखिर में आए तो यहाँ पर माउस से ट्रिपल क्लिक करें, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक 3 बार एक साथ प्रेस करें तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। या फिर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, या फिर कर्सर शुरू में हो और माउस का ट्रिपल क्लिक करें। जैसे ही मैंने माउस का ट्रिपल क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अगर मैं किसी एक वर्ड पर कर्सर को लेकर आऊं और माउस का डबल क्लिक करूं तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीख लिया। अब हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला पैराग्राफ जो सबसे शुरू में है ये सबसे आखिर में हो। मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर इसको ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और स्क्रॉल बार से नीचे की तरफ आता हूँ और इस पैराग्राफ के एंड पर कर्सर को लेकर आता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो वो पैराग्राफ शुरू में भी रहेगा और आखिर में भी शो हो जाएगा। ये था कॉपी, यानी कि पहली जगह पर भी टेक्स्ट मौजूद होता है और जिस जगह पर हम पेस्ट करें वहां पर भी मौजूद होता है। कॉपी करने का एक और तरीका है। अब मैं चाहता हूं कि ये दूसरा पैराग्राफ भी इस पूरे टेक्स्ट के आखिर में आ जाए। मैं इसको अब क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूं और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये वाला आइकन जहां पर अभी माउस पॉइंटर मौजूद है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पर कंट्रोल+C का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जिस जगह पर मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूँ उस जगह पर अपने कर्सर को लेकर आता हूँ और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट यहाँ पर भी मौजूद है और नीचे भी उसकी डुप्लीकेट बन गई। इसके अलावा टेक्स्ट को कॉपी करने का एक तरीका और है। अब मैं इस बड़े पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसके नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक किया, कर्सर यहाँ पर शो हुआ और इंटर की प्रेस किया। यहाँ पर माउस का राइट क्लिक किया और पेस्ट पर क्लिक किया तो ये पैराग्राफ दूसरी जगह पर भी कॉपी हो जाएगा। अब बारी आती है कट की। टेक्स्ट को कट कैसे करें? कट से मुराद ये है कि सिलेक्ट शुदा टेक्स्ट पहली जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पर मूव कर जाएगा। मैं यहाँ से कुछ डाटा को सिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग से डिलीट करता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहता हूँ
सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से या तो बैक स्पेस की प्रेस करूंगा या फिर डिलीट की। मैं यहां से बैक स्पेस की प्रेस करता हूं। अब ये 4 पैराग्राफ हमारे पास मौजूद हैं। मैं इस पहले पैराग्राफ को कट करना चाहता हूं। मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट यहां से ख़त्म हो जाएगा। अब जिस जगह मैं इस कट किए गए टेक्स्ट को रखना चाहता हूं, मैं उस जगह पर कर्सर को लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो पहला पैराग्राफ था जिसको मैंने कट किया, मैं इसको दूसरे पैराग्राफ के बाद रखना चाहता हूं। तो मैं पहले पैराग्राफ के आखिर में क्लिक करूंगा, कर्सर यहाँ पर मूव हो जाएगा और यहाँ पर इंटर की प्रेस करूंगा तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो वो टेक्स्ट यानी पैराग्राफ जो सबसे शुरू में था अब वो दूसरे नंबर पर मूव कर चुका है। कट करने का एक और तरीका है, जैसे मैं इस तीसरे पैराग्राफ को शुरू में लेकर आना चाहता हूं तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, माउस का राइट क्लिक करूंगा और कट पर क्लिक करूंगा। अब मैं शुरू में लेकर आना चाहता हूं तो पहले पैराग्राफ के शुरू में क्लिक करूंगा तो कर्सर पैराग्राफ के शुरू में मूव कर जाएगा। अब मैं इंटर की प्रेस करता हूं तो ये पैरा एक स्टेप नीचे आ गया। अब मैं कीबोर्ड के एरो कीज के जरिए ऊपर वाले एरो की को प्रेस करता हूं तो कर्सर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब मैं यहां पर माउस का राइट क्लिक करता हूं और यहां पर पेस्ट आइकन पर क्लिक करता हूं तो वो पैराग्राफ शुरू में मूव कर जाएगा। या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से इस कैंची वाले आइकन पर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कैंची के आइकन पर क्लिक करें और जिस जगह इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये वाला टेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ के बाद में आई तो मैं इस खाली जगह पर क्लिक करता हूं और पेस्ट के आइकन पर क्लिक करता हूं। अगर मैं नीचे ये जो छोटा सा एरो है यहाँ पर क्लिक करूं तो पेस्ट के हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो ये था टेक्स्ट को कट करना। अब हम देखेंगे कि कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट और बैक स्पेस की इनका क्या फ़र्क है। अगर मैं किसी जगह पर कर्सर को रखते हुए मैं कर्सर को यहाँ पर क्लिक करके ऊपर वाली पहली लाइन के दरमियान में रखता हूँ, अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो कर्सर से पीछे बाएं तरफ वाला टेक्स्ट रिमूव होगा। अगर मैं डिलीट की प्रेस करता हूं तो कर्सर से दाएं तरफ यानी कर्सर से आगे वाला जो टेक्स्ट है वो रिमूव होगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिलीट की और बैक स्पेस की का क्या फ़र्क है। अब मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर इस ऑप्शन पर क्लिक करूं, अगर मैं इस साइड पर क्लिक करूं तो जो कलर यहाँ पर मौजूद होगा वो टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं किसी ख़ास टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन से हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और ये छोटे से एरो पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर और भी मुख्तलिफ कलर आते हैं। जिस कलर पर मैं क्लिक करूँ वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम किसी ख़ास टेक्स्ट को या ख़ास वर्ड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट को हाईलाइट करना। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी काम करना था कर चुके। अब हम फाइल को सेव करते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं जानते तो भी बताएं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सेव और सेव एज में जो फ़र्क है
उसके बारे में बताऊंगा। तो सेव पर क्लिक करते हैं, ब्राउज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को क्लिक करें। यहाँ पर फाइल का नाम लिखें और सेव पर क्लिक करें तो आपके सिलेक्टेड फोल्डर में आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।